7 महीने बीत जाने के बाद भी गोलीकांड के अभियुक्त की नहीं हुई गिरफ्तारी। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। पेश है बी न्यूज 24 के लिए वैशाली बिहार से आपराधिक खबरें। 29 जून 2019 की सुबह वैशाली में एक आपराधिक घटना घटा। इस घटना में घटारो निवासी नरहरी दत्तात्रेय की अज्ञात अपराधियों ने सीने और बाजू में गोली मारकर दत्तात्रेय की जान से मारने की कोशिश की गई। ये वारदात 29 जून की सुबह तकरीबन 5 बजे लालगंज हाजीपुर मुख्य मार्ग घटारो स्थित सड़क के किनारे घटी थी। उक्त घटना में 5 अभियुक्तों की पहचान की गई, जिसमें से एक अभियुक्त घटारो निवासी रमेश पासवान पिता स्वर्गीय रघुनाथ पासवान को जेल भेज दिया गया, पर 4 अभियुक्त अभी तक बाहर घूम रहे हैं, जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पीड़ित नरहरी दत्तात्रेय ने करताहा थाना पर अपराधी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 5 लोगों को नामजद बनाया गया है, जिसमें से विपिन चंद, राघवेंद्र कुमार उर्फ लाल बाबू, संजय कुमार, योगेंद्र पासवान, रमेश पासवान शामिल है, जिसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दत्तात्रेय का यह भी कहना कि अपराधी धमकी दे रहा है केस उठाने के लिए। अपराधियों के डर से घर के अंदर ही रहने को मजबूर है नरहरी दत्तात्रेय। जब इस मामले में वैशाली एसपी से बात की गई तो एसपी गौरव मंगला का कहना है कि जल्दी सभी अपराधी को जेल के 4 दीवारी के अंदर कैद होगा। आगे की वाकया पीड़ित नरहरी दत्तात्रेय से ही सुने। कहाँ ले किए तो ये मैंने विपिन चंद ने 29 जून को जब हम अपने दरवाजे पर बाउंड्री किए तो ये हमको आधा इसमें नहीं देना चाहते। गाछी बगीचा कहते हैं कि हमारा सर्वे है, तब जबकि ये सब हमारा पुराना सर्वे है जगदेव प्रसाद सिंह परवावा के नाम से। इसमें सब हमारे आधा संपत्ति हमको चाहिए, लेकिन इनका कहना है कि तुम हमारे पत्नी बेटा बेटी सबको मरवा देंगे, नहीं तो तुम केस खत्म करो। उसके बाद इन्होंने हमको 29 जून को अपराधी को बुला करके लाल बाबू सिंह और पासवान लोगों के सहयोग से इन्होंने हमको 3 गोली मरवाया और साजिश के तहत इंस्पेक्टर को 2 लाख रुपया देके अपना नाम बरी कर लिया। अब कहते हैं कि तुमने केस करने से क्या हुआ, मैं तो पुलिस को पैसा देके नाम निकलवा लिया। को बोलते हैं? विपिन चंद। और बगल में नंटू सिंह है, रंजय सिंह के पिताजी, उनकी पत्नी कहती है कि हमर पति अगर जेल जाई तोरा केस करे से तो तोर खत्मा हम अकेले कर दे। प्रशासन का क्या इसमें? प्रशासन ने यह जो अभी यहाँ करताहा थाना प्रभारी हैं संतोष कुमार पंकज, इन्होंने हमसे राजेश्वरी हॉस्पिटल में मिलने के लिए भी गए थे सिविल ड्रेस में। उन्होंने कहा कि मुझको पता है नरहरी जी किसने आपको गोली मारा है और ये आज अपराधी से पैसा लेकर के मुझको ही मरवा देना चाहते हैं। थाना प्रभारी विपिन चंद के सहयोग से। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं पुलिस को पैसा नहीं दे सकता हूँ, मैं एक लाचार और गरीब आदमी हूँ। फिर अब हम एक अभियुक्त को ही पकड़े हैं, उसको यह पता है कि वह मोटरसाइकिल से हमको गोली चलाने वाला दोनों अपराधी को बैठा करके ले गया, लेकिन उसका बयान इन्होंने डायरी में दर्ज करेंगे कि नहीं, मुझको इन पर कोई भरोसा नहीं है। सूचना बड़ी पदाधिकारी को दी है? हाँ, बड़ी पदाधिकारी को मैंने अपनी पत्नी से डीजीपी तक को आवेदन दिलवाया, जनता दरबार में भी अपनी पत्नी को मिलवाया। मानवजीत सिंह ढिल्लो जिस समय एसपी थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या लगता है? हमको लगता है कि हमको विपिन चंद जब तक हमको मरवा के चैन का सांस नहीं लेगा तब तक हमको जीने नहीं देगा। प्रशासन में उसकी पकड़ है, क्योंकि बाप का अपराध करोड़ों का धन इसके पास है। ये धन के बल पर मुझको कुचल देना चाहता है। इनके धन से प्रशासन के क्या सुविधा? प्रशासन को ये पैसा देते हैं, ये खुलेआम कह रहे हैं हमको। जो बोलो, हमने सत्येंद्र सिंह जो इंस्पेक्टर था लालगंज में, इसके पूर्व उसको 2 लाख रुपया दे करके और गांव के 500 आदमी के दस्तखत से इन्होंने अपना नाम निकलवा लिया। जज साहब ने इनको बेल नहीं दिया। देखिए, हम इतनी पीड़ित हैं कि हम विपिन चंद्र के भय से घर में 2 ताला बंद करके रहते हैं ग्रिल में। ये कभी भी हमको मरवा दे सकते हैं अपने 5 अभियुक्तों के मेल में ला करके। जो 5 अभियुक्त को मैं नाम दिया है, विपिन चंद्र साजिश के तहत हमको गोली मरवाए। अभी प्रशासन को पैसा के बल पर थाना प्रभारी और अन्य इंस्पेक्टरों को मिला के मुझको गोली मरवा देना चाहते हैं, ताकि पुलिस के गोली से मैं मारा जाऊं, जो मैं अपना कुत्ता की मौत मरूं और विपिन चंद्र चैन से हमारे जगह जमीन को लेके राज करें। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ नरहरी विष्णु दत्तात्रेय, पिता का नाम हुआ स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह। कहाँ के निवासी? हम घटारो गांव के निवासी हैं, करताहा थाना हुआ मेरा।